हेलो, नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जितेंद्र इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस वक्त जो भी हमारे साथी लोग हैं वो सब पीजीटी और टीजीटी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं जितेंद्र कुमार सिंह आशा करता हूं कि आप सब अपने मकसद में कामयाब हों। आप अपने आपने जो विजन, आपने जो ड्रीम, जो टारगेट देखा है उसमें आप सभी लोग सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। उसी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं एक टॉपिक जिसका टाइटल है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो आपने देखा होगा जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो भी पीजीटी या टीजीटी या जीआईसी, मैनी अदर एग्जाम्स, केवीएस, तो उन सभी में फॉरेन वर्ड्स भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में कामना करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अपना आशीर्वाद हमारे प्रति बनाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप हमारे जितेंद्र इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon so that all the notifications will reach to you first and you don't miss my videos। तो देर न करते हुए मैं अब आपके समक्ष अपने जो टॉपिक आज का है उस पे मैंने कुछ जो चुनिंदा वर्ड्स थे उनको चूज किया है और मुझे उम्मीद है ऐसी कि ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही कारगर होंगे, क्योंकि जो भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं लगभग उनमें ऐसे ही यहाँ पे या इनसे मिलते जुलते शब्द ही उसमें हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए मैं अब आपके समक्ष लेकर के आता हूँ ये फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो पहला आपका जो शब्द है वो है एब इनिशियो। ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आरंभ से। जब भी आपको शुरुआत करते, स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज से, तो वहां से लेकर के अब तक के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं एब इनिशियो। नेक्स्ट वन इज एड इन्फिनिटम। ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स होता है विदाउट लिमिट, जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब अनंत काल तक, जो निरंतर हर युग में चलता रहे, ऐसे को हम लोग यहाँ पे एब इन्फिनिटम। नेक्स्ट एड मैनम। एड मैनम लैटिन वर्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है रेडी। रेडी का मतलब तैयार, जैसे कि आप लोग क्या है एग्जाम्स के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी। नेक्स्ट एनो डोमिनी, लैटिन ये भी शब्द है, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो ईसा मसीह थे यहाँ पे, उनकी यहाँ पे मृत्यु के बाद थे जो पीरियड, यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा ये ड्यूरेशन पीरियड के लिए यूज करते हैं एनो डोमिनी। नेक्स्ट वन इज एंटीक्वेरियम, ए कलेक्शन ऑफ क्वांटिटी एंटीक्विटीज, प्राचीन पदार्थों का संग्रह। तो प्राचीन चीजें बहुत सी आपने देखी होंगी, जिनके पास यहाँ पे ओल्ड कलेक्शंस रहते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग शौकीन होते हैं जो ओल्ड क्वाइंस, ओल्ड यहाँ पे जो सिक्के होते हैं उनको रखना है, या कोई और ऐसी पुरानी चीज है उनको रखना है संजो संजो करके। तो ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी एंटीक्वेरियम, जो कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एंटीक्विटीज। नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड्स। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर मैंने यहाँ पे इस शब्द को एग्जाम्स के पेपर्स में देखा है। बोनाफाइड्स, बोनाफाइड्स मीन्स इस लैटिन का शब्द है और इसका मतलब होता है गुड फेथ, विश्वास। नेक्स्ट वन इज बुटीक। ये शब्द बहुत फेमस है, आजकल देखा होगा बुटीक सेंटर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो ये बुटीक शब्द जो था वो यहाँ पे आपका आया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है शॉप, एक दुकान होती है। नेक्स्ट बनी डी फैक्टो, लैटिन का शब्द है, इसका भी मतलब यहाँ जो है वो रियली, रियली का मतलब यथार्थ में, वास्तव में। नेक्स्ट डी नोवो, लैटिन का वर्ड है ए फ्रेश, इसका मतलब होता है नया या ताजा। वैसे कोई चीज मार्केट में नई आ जाती है, नई चीज ताजी आ जाती है, फ्रेश आ जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डी नोवो। नेक्स्ट एन राउट, एन राउट का मतलब होता है
ऑन दी वर्ड, जो कि यहाँ पे फ्रेंच भाषा का शब्द है रास्ते में। तो जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, तो इन दी राउट या इन दी वे, तो आपके रास्ते में वो सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे आती रहती हैं। नेक्स्ट वन इज लैन एलिग्रो, जो कि इटालियन शब्द है। ए चीयरफुल मैन, प्रसन्नचित्त मनुष्य। तो ये दिस इज द आल्सो ए टाइटल ऑफ जॉन मिल्टन्स पोएम। तो ये जॉन मिल्टन की पोएम थी जिसका टाइटल भी यहाँ पे है लैन एलिग्रो, ए चीयरफुल मैन। नेक्स्ट वन इज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस लैटिन का शब्द है ये। ए ग्रेट वर्क, एक जो महान कृति होती है, एक जो महान रचना होती है, जो वर्क होता है, उसको हम लोग यहाँ पे मैग्नम ओपस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ए मैग्नम ओपस। तो ये क्या है? ए मैग्नम ओपस है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर वर्क, फेमस वर्क। नेक्स्ट वन इज मालाफाइट, लैटिन शब्द है। फेथलेसली, इसका मतलब होता है विश्वासघात से, विश्वासघात जिनके साथ होता है। नेक्स्ट वन इज नोटाबेन। नोटाबेन का मतलब होता है मार्क वेल, लैटिन का शब्द है, जिसको भली भांति ध्यान देना। आपने देखा होगा नोटिस लगी होती है, या जो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जब भी वो एक्सप्लेन करते हैं उसमें एनबी डालते हैं। एनबी मीन्स नोटाबेन, जो कि मार्क वेल, जिसमें अच्छी अच्छी चीजों को यहाँ पे क्या उसमें दिया जाता है, मार्क किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वाइस वर्सा, लैटिन शब्द है। द टर्म बीइंग चेंज्ड, क्रम बदल दिया गया हो, मतलब किसी भी चीज का क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक क्रोनोलॉजिकली होता है, क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है क्रम वाइज, ए टू जेड। लेकिन एक यहाँ पे क्या, इसका क्रम चेंज कर दिया गया, जैसे यहाँ पे ए, फिर डी, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से, ऐसे हम लोग वाइस वर्स कहते हैं। द टर्म बीइंग चेंज, क्रम बदल दिया गया हो। नेक्स्ट वन है विश ए विश। ये फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मीन्स सामने, आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो हमारे भाई बहन हैं, तो जिन्होंने यहाँ पे क्या एमए फाइनल एग्जाम दिया होगा, उसके बाद में आपने वाइवा दिया होगा, तो वाइवा को, इसको पूरा जो शब्द होता है वो होता है वाइवा वोची। इसका मतलब होता है, लैटिन का शब्द है बाई ओरल टेस्टिमोनी, जो कि मौखिक परीक्षा होती है। दैट्स ऑल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी अन्य भी स्टूडेंट का, किसी मित्र का, साथी का, भाई का मेरा भला हो जाए। और मैंने ये बहुत ही चुनिंदा शब्द जो थे यहाँ पे जो चूज किए हैं, जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे प्रॉपर नजर आए कि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके समक्ष दिए हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।